Okay, friends, so welcome to the second class of SSC CGL ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये जो बैच है, जैसे कि आपको पता है, एक फ्री बैच है जहाँ पे हम लोग हर चीज़ के बारे में, छोटा मोटा डिटेल्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं और सब चीज़ हम लोग फ्री में यहाँ पे करा रहे हैं। तो इसमें ये सब कोई, जैसे एजुकेशन जो है वो एक्चुअल में फ्री ही रहना चाहिए। तो हम लोग से जो पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज आई एम द सिंगल फैकल्टी हियर, तो अभी आई कैन डू इट अलोन। ठीक है, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पिछला क्लास में हम लोग दो चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखे थे। उसमें से क्या था, पहला चीज़ जो हमने सीखा था वो है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ओके, तो वर्क मतलब काम करने का क्षमता को हम लोग वर्क बोलेंगे, टाइम मतलब जो वक्त लगता है, जो समय लगता है किसी काम को ख़त्म करने में, एंड सॉरी ये एफिशिएंसी क्षमता जो है वो हम लोग का है, एफिशिएंसी जो है वो हमारा क्षमता है, कितना क्षमता है किसी आदमी का कोई काम करने के लिए, तो वो हम लोग का एफिशिएंसी है। ओके, तो ये हमारा क्षमता है। टी क्या है, समय दिया गया है। और वर्क मीन्स कोई भी काम, जो भी कार्य, अगर कोई भी चीज़ करना हो तो उसको हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हमने देखा था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। तो ये आपको याद रखना चाहिए दोस्तों कि ये जो फार्मूला है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, जिसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला भी जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाई ए। तो दोस्तों हम लोग ने एक चीज़ सीखा था, तो ऐसे सब क्वेश्चन अगर कुछ आता है तो इसको डायरेक्टली हम लोग शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे, ना कि ज़्यादा स्टेप में जाएंगे, क्योंकि ये जो आपका मैथ है, मैथ पेपर के लिए आपको मैक्सिमम आपको हाफ आवर मिलेगा। ओके, हाफ एन आवर मिलेगा। टोटल जो 4 आपका पैटर्न्स है, 4 पैटर्न्स के लिए आपका जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है वो 1 आवर रहता है आपका प्री में। ओके, जो टायर 1 है, टायर 1 में आपको 1 घंटा में कंप्लीट करना रहेगा, उसमें 15 मिनट मैथ, 15 मिनट आपका जीके। तो इसीलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको शॉर्टकट में जाना है। और शॉर्टकट नहीं याद रखेंगे, देन आप यही करेंगे, कैसे आप सॉल्व करेंगे उसको, एक आदमी का एक दिन का काम 1/18, दूसरा आदमी का एक दिन का काम तो वो हाफ करेगा, तो हाफ डिवाइडेड बाय 1/18, इस तरह से आप करेंगे तो ये सब गड़बड़ होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पे जैसे इस तरह का क्वेश्चन आने पर हम लोग ये पहले देखे हैं कि ए का डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 18 days। ओके, देन बी का क्या है, बी का वहाँ पे लिख देंगे, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सेम वर्क इन हाफ द टाइम। अगर ए को 18 दिन लगेगा, ये हाफ द टाइम में कंप्लीट करेगा, तो ये 9 days। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा। ए का एफिशिएंसी कितना आएगा, 18/18 इज इक्वल टू 1 आएगा। ओके, तो ए का एफिशिएंसी कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। ए का एफिशिएंसी 1 है। बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, बी का एफिशिएंसी 2 आएगा। तो फिर दिया गया है, देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। तो अगर मेरा काम एक है, मान लीजिए मेरा वर्क एक है, अगर ये दोनों मिलके काम करेगा तो एक दिन में कितना वर्क करेगा। टोटल वर्क ये लोग कितना दिन में करता है दोस्तों, टोटल कितना वर्क है मेरे पास, 18 वर्क है। तो अभी ये पूछा है कि ये लोग एक दिन में, पहले हमको निकालना है एक दिन में कितना काम करेगा। तो 1 days वर्क हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 1 days वर्क मीन्स ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल कितना वर्क करता है, 3 काम करता है। ठीक है, तो टोटल अभी क्या दिया गया है, देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। अभी अगर वो लोग एक ही साथ काम करें तो कितना काम खत्म करेगा, एक दिन का काम, टोटल काम कितना है, 18 सॉरी टोटल ये लोग कितना काम करेगा, 18 काम करेगा। ये लोग एक दिन में कितना करता है, 3 काम करता है। तो एक दिन में कितना बार कंप्लीट करेगा, 3/18 इज इक्वल टू 1/6। आंसर बीट ए। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। A, B and C can complete a piece of work in 24, 26 and 12 days respectively। ठीक है, तो वही हम लोग लिख लेंगे A, B, C 24, 6, 12 days। Working together they will complete the same work in। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन देखेंगे, पूरा बेसिक है जो हम लोग पढ़े हैं। तो पहले तो हम लोग को टोटल काम निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना है दोस्तों, इनका एलसीएम होगा जो कि होगा 24। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। बी एक दिन में 24/6 कितना होता है, 4 काम करता है। सी एक दिन में 24/12 2 काम करता है। तो टोटल ये लोग कितना काम करता है एक दिन में, टोटल वर्क इन 1 डे
एक दिन का टोटल वर्क ये लोगों का कितना है, 1 + 4 + 2 कितना हो जा रहा है दोस्तों, 7 वर्क हो जा रहा है। अभी मेरे पास टोटल वर्क कितना है जो ख़त्म करना है, 24 वर्क है। तो कितना टाइम लगेगा, हमको पता है कि ये लोगों का जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब क्या है, एक दिन का काम करना, कितना एक दिन में काम करता है। तो हमको पता है कि टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। तो टाइम हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इतना फॉर्मूला आपको एसएससी के एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, डायरेक्ट आपको इसमें आना है। टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क 24 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितना है, 7 है। तो 24/7 इसको सॉल्व करें, 7 से 20 21 3/7, ठीक है, बीट सी आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, A, B and C can do a piece of work in 12 days, B and C can do it in 15 days and C and A in 20 days, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले लिखिए, A + B कितना काम करता है, 12 दिन में काम खत्म करता है। B and C कितना दिन में काम खत्म करता है, 15 दिन में खत्म करता है। C and A कितना दिन में काम खत्म करता है, 20 डेज में काम खत्म करता है, ठीक है। तो A + B 12 दिन में काम खत्म करता है, B + C 15 दिन में काम खत्म करता है, C + A 20 दिन में काम खत्म करता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। यदि A, B तथा C एक साथ काम करें तो वो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। इफ़ A, B and C वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन। तो टोटल पहले काम ही निकालना है ना दोस्तों, टोटल काम निकालना है, उसके बाद ही बता पाएंगे कि कितना दिन में वो लोग काम खत्म करेगा। इसका एलसीएम निकाल लेंगे 60, ठीक है। देन ये कितना आएगा, 12 × 5 = 60, ठीक है, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60, ठीक है। तो एक दिन में A + B कितना काम करता है, 5 काम। एक दिन में B + C कितना काम करता है, 4 काम। एक दिन में C + A कितना काम करता है, 3 काम। तो टोटल अभी अगर हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो A + B + B + C + C + A, इसमें से पता चल जाएगा कि ये लोग मिल के एक दिन में कितना काम करता है, 5 + 4 + 3 12 काम करता है, ठीक है। ये लोग मिल करके कितना काम करता है, 12 काम करता है। अभी इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2A + 2B + 2C लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख करके A + B + C लिख सकते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 12। तो A + B + C एक दिन में कितना काम करता है मिल के, 12/6, सॉरी 12/2, 2 काम। ठीक है, 12/2 = 6 काम करता है एक दिन में। एक दिन में A + B + C कितना काम करता है, 6 काम करता है। तो लोग कितना दिनों में काम खत्म करेगा, टोटल काम मेरे पास कितना है, 60 है टोटल वर्क, और एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। तो टोटल काम करने के लिए कितना दिन लगेगा दोस्तों, 10 दिन लगेगा, ठीक है, 10 डेज। यही है अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, जहाँ पे दोस्तों समझना है ना, पूरा हम लोग बेसिक से कर रहे हैं। जहाँ पे समझना है वीडियो को एक बार पॉज करिए, खुद उस चीज़ को सॉल्व करिए, ठीक है। ये वीडियो जस्ट आपका मदद के लिए है। तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करा रहे हैं, बट आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा। तो A + B एक दिन में कितना काम करता है, देखिए A + B 72 डेज में काम करता है। B + C 120 डेज में काम करता है। C + A क्या दिया गया, A एंड C को हम लोग C + A भी लिख सकते हैं, 90 डेज में काम खत्म करता है, ठीक है। तो सॉल्व करिए, ये उसी प्रकार का है। इसको हम लोग फिर दूसरा बार हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में ये आपको होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। घर में इसको करिए, ट्राई करिए, कुछ भी दिक्कत हो रहा है फिर करिएगा, पॉज कर लीजिए। इसका आंसर जो है, ठीक है, हम लोग उसको कल देख लेंगे, जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तभी इस होमवर्क को देख लेंगे। हो गया, नोट कर लीजिए दोस्तों क्वेश्चन को, फिर स्क्रीनशॉट उठा लीजिए उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए मैन, एक इंसान, एक आदमी, ठीक है, कितना काम करेगा, 1 मैन कंप्लीट ए जॉब इन 3 डेज,
1 woman complete a job in 4 days, 1 boy complete it in 12 days. ठीक है. How many boys must assist 1 man and 1 woman to complete the job in 1/4 of the day. ठीक है. यहाँ पे दिया गया है एक मैन एक वुमेन रहेगा और कितना बॉयज रहेगा कि वो काम को 1/4 ऑफ ए डे वो लोग कंप्लीट कर सकता है. तो मेरे लिए यहाँ क्या, यहाँ पे मेरे लिए टाइम दे दिया गया है. ठीक है. वर्क निकाल लेते हैं दोस्तों हम लोग. पहले वर्क कितना है, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 3 12 4 12 1. तो एक दिन में एक आदमी 4 काम करता है, एक दिन में एक औरत 3 काम करती है, एक दिन में एक बच्चा 1 काम करता है. तो बस यहाँ पे डाल लेते हैं इसको पहले 1m. तो m कितना काम करता है, 4 काम करता है, प्लस एक औरत कितना काम करती है दोस्तों, 3 काम करती है, प्लस x इंटू एक आदमी एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है. तो बॉयज़ का एफिशिएंसी हम लोग लिख लिए हैं. हम लोग यहाँ पता है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. ठीक है. तो टाइम को हम लोग लिख सकते हैं वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कुछ भी इस तरह से हम लोग उसको लिख सकते हैं. ठीक है. तो चलिए यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे अभी, जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो. एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क. ठीक है. एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. चलिए 4 + 3 + x इंटू x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा. तो इसको हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं. इंटू टाइम मतलब इंटू 1/4 इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू टोटल वर्क 12 है. तो 7 + x इसको हम लोग लिख सकते हैं. तो 4 को अगर इस तरह से इधर ले जाए तो वो इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48. तो x इज इक्वल टू 48 - 7 इज इक्वल टू 41. तो इसमें से हम लोग का क्या पता चलता है कि 41 लड़का उसको चाहिए. 41 लड़का काम करेगा, 3 औरत काम करेंगे, 1 औरत 1 आदमी और 41 लड़के मिल करके उस काम को 1/4 ऑफ अ डे कंप्लीट कर सकते हैं. तो हम लोग आंसर कितना है 41. ठीक है. अभी लग रहा होगा कि आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा होगा. देखिए कुछ ऐसा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, फॉर्मूला अपना दोस्तों एक ही है, यही वाला फॉर्मूला है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. ये क्वेश्चन देखिए. A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. A और B एक काम को कितना दिन में करता है, 10 डेज में. ठीक है. B and C can complete the work in 15 days. C and A can complete the work in 20 days. A B B C C A तीनों. अभी पूछा है C alone can complete the work in how many days. अगर C alone काम करेगा तो वो काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा. C अकेला कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा. ठीक है. तो क्या करना है, अभी पहले टोटल काम ही हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कितना है, तभी जाके पता चलेगा कि कितना दिन में ख़त्म करेगा. तो टाइम देने के लिए हम लोग को वर्क चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए. वर्क निकालने के बाद हम लोग का एफिशिएंसी निकल जाएगा ऑटोमेटिक. ठीक है. तो चलिए यहाँ पे वर्क कितना होगा, एलसीएम देखिए दोस्तों कितना होगा, एलसीएम होगा 10 15 20 दिया गया, तो ये 60 एलसीएम होगा. 10 गुना 6 करने से 60 हो जाएगा, 15 गुना 4 करने से 60 होगा, 20 गुना 3 करने से. तो यहाँ से पता चलता है कि A + B का एफिशिएंसी कितना है, 6 है. B + C का काम एक दिन का काम 4 है और C + A एक दिन में 3 काम करता है. ठीक है. ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा. तो डायरेक्ट अभी हम लोग और इधर डायरेक्ट हम लोग स्किप करते हैं एक स्टेप, क्योंकि आपको शॉर्टकट करना है. यहाँ पे अगर तीनों को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 2A + 2B + 2C. तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए हैं, A + B + C, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए हैं. ठीक है. तो A + B + C. ठीक है. इसको इक्वल टू अगर हम लोग कर देंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 13 आएगा. तो अभी A + B + C एक दिन में कितना काम करता है, 13/2 काम करता है. एक दिन में इनका काम इतना है. अभी दिया गया है C alone can do the work in how many days. तो देखिए A + B + C एक दिन में 13/2 काम करता है. तो पहले निकालना है कि
सी कितना काम करता है एक दिन में। तो सी निकालने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि इसको अगर हम लोग ए प्लस बी का एक दिन का काम से माइनस कर देंगे तो सी का काम आ जाएगा। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, ए प्लस बी एक दिन में 6 काम करता है, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो मेरा ए बी कट गया। यहाँ पे सी कितना काम करेगा, 13/2 माइनस 6, तो 13 माइनस 12/6 इज इक्वल टू 1/6। ये हो गया सी का एक दिन का काम। सी का 1 डे का वर्क जो हो गया वो कितना हुआ, 1/6, ठीक है। चलिए निकल गया। अभी क्या दिया गया है, अभी मेरा क्वेश्चन पूछा गया है कि सी एलोन कैन डू दी वर्किंग। तो टोटल वर्क मेरा कितना है दोस्तों, 60 वर्क है। टोटल वर्क मेरा कितना वर्क है, 60 वर्क है। सी एक दिन में कितना काम करता है, 1/6 काम करता है। तो सी को कितना दिन लगेगा, 60/1/6, तो 60 ये हो जाएगा, 60 × 6 360 डेज। सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ है दोस्तों, उसको ठीक कर लेते हैं जनरली। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ था, 13 ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 1/6, तो सॉरी 1/2 हो जाएगा, ये 1/2। एक दिन का काम इज इक्वल टू 1/2 काम करता, तो 60 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू 120 डेज, ठीक है। आंसर मिल गया, बिट बी आंसर है उसका, 120 डेज निकल गया। तो ऐसे सब क्वेश्चन है, पहले आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि मेरा अगर टोटल काम निकल गया है ए प्लस बी प्लस सी, तो अभी हम इससे कितना माइनस करेंगे कि सी का काम निकलेगा। वैसे क्वेश्चन में दिया गया होगा, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा काम चेंज करते हैं, बी एलोन कैन डू द वर्किंग, तो बी एलोन कितना दिन में काम खत्म करेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी 13/2 से माइनस करना पड़ेगा सी प्लस ए प्लस सी अगर माइनस कर देंगे उससे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी अगर हम कर देंगे तो हमको पता है कि बी का काम निकल जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 13/2 माइनस इनका काम 3 है, तो 13 माइनस 6/2 इज इक्वल टू 7/2। 7/2 है, टोटल वर्क हमारा 60 है, और इसमें अगर हम 60 डिवाइडेड बाई 7/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू, ठीक है। इस तरह से इसको फिर सॉल्व करेगा, 120/7 जो भी है, इसी तरह से फिर वो सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। A can do a piece of work in 4 hours, B and C can do it in 3 hours, A and C can do it in 2 hours. How long will B take along? तो देखिए क्वेश्चन उसी तरह का ही है। पॉज करिए दोस्तों वीडियो को और एक बार समझिए क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़िए। ए एक काम को 4 घंटे में करता है। ए कितना घंटा में करता है, 4 घंटा में करता है। बी उसी काम को 3 घंटे में करता है। बी प्लस सी उसी काम को 3 घंटे में करते हैं। ए एंड सी उस काम को 2 घंटे में करते हैं, ठीक है। तो ए 4 घंटा में करता है, बी एंड सी 3 घंटा में करता है, ए एंड सी 2 घंटे में करते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए हम लोग को पहले टोटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बी का दिया नहीं गया है। अगर हमको ए का ही पता चल जाएगा और सी का पता चल जाएगा, ए और सी का पता चल गया तो बी का आराम से निकल जाएगा काम, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है, हमको टोटल काम निकालना है। यहाँ से इसका टोटल निकालने के लिए हम लोग इसमें टोटल वर्क, इसका एलसीएम निकालते हैं। टोटल वर्क आ गया, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 12/4। 12/4 कितना आएगा, 3 काम करेगा। बी प्लस सी कितना काम करेगा, 12/3 4 काम करेगा। ए प्लस सी 12/2 6 काम करेगा, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको इतना। ए कितना काम करेगा, 3 काम। बी प्लस सी 4 काम। ए प्लस सी 6 काम, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ से पहले क्या करेंगे हम लोग, ए का काम। ए कितना काम करता है दोस्तों, 3 काम करता है। हमको पता चल गया कि
ए का एफिशिएंसी जो है वो 3 है। अभी देखिए ए प्लस सी, अगर ए प्लस सी का एफिशिएंसी देखा जाए तो वो कितना है, 6 है, ठीक है ना। ए प्लस सी एक दिन में 6 काम करता है, मगर ए हमारा जो है वो 3 काम करता है, तो सी कितना काम करेगा, 6 - 3 = 6 काम 6 भी करेगा, सी भी करेगा। अभी बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, उसमें से सी जो है मेरा 3 काम करता है, तो बी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। समझ गए, बी एक दिन में 1 काम करेगा। अभी मेरा टोटल वर्क कितना है दोस्तों, 12 है। बी एक दिन में 1 काम करता है, तो उसको कितना दिन लगेगा, उसको लगेगा 12 दिन, दिन में सॉरी घंटे में, तो 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे उसको लगेगा, ठीक है। आंसर टिक कर लीजिए, यही है। चलिए, ये क्वेश्चन है किताब किरण पब्लिकेशंस का जो किताब है मैथमेटिक्स का, उससे क्वेश्चन है। तो देखिए, वर्किंग 8 आवर्स a डे, अनु कैन कॉपी अ बुक इन 18 days। थोड़ा सा समझना है दोस्तों इसमें, और कुछ नहीं है। हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड सी वर्क सो एज टू फिनिश द वर्क। हम लोग को पता है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। तो अनु कितना घंटा पढ़ती है दोस्तों, 8 घंटा पढ़ती है। कितना दिन तक पढ़ेगी, 18 दिन तक पढ़ेगी, तो मैं टोटल वर्क जो है वो इतना हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए मेरा टोटल वर्क, अभी क्या देखिए उसका काम क्या है, बुक को कॉपी करना, वो बुक को कॉपी करती है, ठीक है। तो मेरा काम जो है वो दोनों में सेम है, दोनों में काम जो है दोनों में काम जो है वो सेम ही है। क्यों, क्योंकि देखिए वो 8 घंटा में वही कॉपी कर रही है। वो यहाँ पे दिया गया है कि 12 दिन में वो कितना घंटा वो काम करेगी, तभी जाकर वो किताब को कॉपी कर लेगी। तो दोस्तों देखिएगा, काम तो सही है, आप कॉपी को आगे से, ये अगर आपका कॉपी मान लीजिए कॉपी है, आप यहाँ से पढ़िए कि यहाँ से पढ़िए, बात तो वक्त तो आपको उतना ही लगने वाला है, काम आपको उतना ही करने वाले हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरली कंसिडर क्या करेंगे, टोटल वर्क मेरा सेम है, ठीक है, टोटल वर्क सेम है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं 8 × 18 = वर्क इज इक्वल टू, तो ये है मेरा इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे कितना वर्क रहता है दोस्तों, 12, मान लीजिए 12 दिन काम करते हैं और x घंटे काम करती है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अभी देखिए टोटल वर्क दोनों में सेम है, हम लोग अभी बात किए हैं कि जो काम है वो सेम है, तो इसमें 12 × x कर लेंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट काट लेंगे, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, 2 × 4 = 8 इज इक्वल टू 12 आवर्स। x का वैल्यू यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पर्सन, देखिए सम पर्सन कितना आदमी दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है। सम पर्सन, मान लीजिए सम पर्सन भी x, मान लीजिए x आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 12 सॉरी एक x आदमी टाइम कितना है दोस्तों, 12 दिन, x आदमी 12 दिन में एक काम करता है। 2 times the number of such person will do half of the work in, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए मेरा टोटल वर्क कितना है, 12 × x हो जाएगा, ठीक है, टोटल वर्क मेरा 12 × x हो जाएगा। x आदमी 12 दिन का, x आदमी 12 दिन में कितना काम करेगा, 12x काम करेगा, पता चल गया। अभी 2 गुना आदमी, जितना आदमी था उसका 2 गुना, उस काम का आधा को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, अभी ये क्वेश्चन के हिसाब से मेरा अभी वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क जो था उसका 2, उसका डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ ऑफ द वर्क दिया गया क्वेश्चन में, तो अभी वर्क किया होगा डिवाइडेड बाय 2 कर दिए। अभी क्या किया गया है, 2 times द नंबर ऑफ सच पर्सन विल डू हाफ ऑफ द वर्क। मेरा अभी दो गुना आदमी अभी मेरा कितना हो गया है, पीपल अभी हो गया है 2x, और मान लीजिए टाइम मेरा लगने वाला है t इज इक्वल टू 2x × t, कर सकते हैं इसी तरह से, वही है। अभी TW के जगह में हम लोग क्या इसका वैल्यू डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 12 × x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2x × t। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12x इज इक्वल टू 4x × t, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो t इज इक्वल टू 3 days, आंसर आ गया।
तो एक चीज़ यहाँ आपको सोचने का है दोस्तों कि ये छोटा छोटा सा क्वेश्चन में भी क्या आप इतना मेहनत करेंगे? क्या आपको लगता है कि आपको इतना मेहनत करना चाहिए इस चीज़ में? नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और हर क्वेश्चन में आप इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहले तो वर्क निकाल लेंगे। मान लीजिए x आदमी है मेरा, x आदमी इंटू 12 मेरा वर्क निकल गया। अभी क्या है, मेरा काम जो है वो हाफ ऑफ दी वर्क है, ठीक है। तो जो काम पहले कर रहे थे उसका आधा करना है काम, और उसका आधा कितना आदमी करेगा? 2x आदमी करेगा। कितना घंटा में करेगा? t घंटा में करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 को, ये जो 2 है उसको इधर ले जाएंगे। तो x इंटू 12 इज इक्वल टू 4x इंटू टी, ठीक है। 2 इधर ले जाने से इंटू 2 हो जाएगा इधर, तो इंटू 2 हो जाने से वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4x हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अभी 4x को 12x से काटेंगे, x गया तो 4 3 जार, तो हमको यहाँ पता चल जाता है t इज इक्वल टू 3 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 man, 3 women and 4 boys can do a piece of work in 96 hours. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 man, 3 women, 4 boys can do it in 96 hours. 2 men and 8 boys can do the work in 80 hours. 2 men and 3 women can do the work in 120 hours. तो क्वेश्चन पूछा है 5 men and 12 boys, 5 men and 12 boys, तो 12 boys को हम लोग 12 BB लिख सकते हैं कैपिटल में। 5 men and 12 boys can complete it in how many hour? टोटल काम निकालना दोस्तों, हमेशा हर टाइम क्या करें, टोटल काम निकालना। टोटल काम मेरा कितना आएगा, एलसीएम इसका 120 96 2 जार आपका 96, 5 ज़र 30, 3 9 5 45 48, तो 480 इसका आएगा टोटल, ठीक है। टोटल वर्क मेरा कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम से करेंगे तो 480, तो 96 5 ज़र 480, 86 ज़र 480, 86 ज़र 480, 124 ज़र 480, ठीक है। तो एक आदमी, 3 औरत, 4 लड़के मिलकर उस काम, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। 2 आदमी और 8 बच्चे 6 काम कर रहे हैं। 2 आदमी और 3 औरत 4 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया गया इसमें पहले क्या नहीं है, ओमेन नहीं है, तो पहले हमको ओमेन को काटना है। मान लीजिए इक्वेशन 1 को ले लेंगे और इक्वेशन 2 को ले लेंगे, दोनों को अगर यहाँ पे लिखते हैं 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज़, एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों, उनका एफिशिएंसी कितना है, 5 है, ठीक है। इनका जो एफिशिएंसी 5 है। अभी एफिशिएंसी किसका ले लेंगे, 2 आदमी हैं 3 औरत हैं, अगर उनका एफिशिएंसी ले लेंगे वो 4 काम करते हैं, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, ये कट गया। अभी क्या हो जाएगा, 1 मैन माइनस 2m, तो 1m माइनस 2m कितना हो जाएगा, -1m, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं -1m प्लस 4b इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया, सर इक्वेशन 4 लिख लेते हैं इसको, और इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं, ठीक है। अभी मेरा देखिए क्या पूछा गया है, हमको 5 आदमी और 12 लड़के कितना दिन में उस काम को ख़त्म करेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे अगर इसको 2m है, 8 बॉय है, यहाँ पे हम लोग का रिलेशन कुछ आ नहीं रहा है मैन और बॉयज़ का। अगर यहाँ पे 0 होता तो रिलेशन आ जाता कि m इज इक्वल टू इतना बॉय, तो वो रेशियो आ जाता, बट यहाँ पे अभी रेशियो कुछ नहीं आ रहा है। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ से एक इक्वेशन भी एक्स्ट्रा हुआ है ना यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटू 2 कर लेंगे। तो इंटू 2 कर लेने से ये कितना हो जाएगा, -2m प्लस 8b इज इक्वल टू 1। अभी इक्वेशन 3 को हम इधर ले आएंगे, 2m प्लस 8b इज इक्वल टू 80, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, तो ये 2 हो जाएगा।
ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 16b इज इक्वल टू 82। ठीक है, समझ आया? सिक्सटीन बी इज इक्वल टू 82। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट 82, क्योंकि ये जो है ये आपका 8 होगा। 1 2, ये अब 6 काम करता है ना, तो यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी लिख रहे हैं, एफिशिएंसी लिख रहे हैं ना, तो ये 6 होगा, तो 6 2 8। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, b कितना है, b कितना हो जाएगा 1/2। b 1/2 हो गया, मीन्स b कितना काम करता है एक दिन में, हाफ काम करता है। इसी इक्वेशन में अगर हम लोग b का डाल देंगे, कौन सी इक्वेशन ले लेंगे दोस्तों, आसान होगा मेरे लिए, इसी को ले लेते हैं, ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, इसी, ये जो हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 है, इसी को ले लेते हैं। इसमें अगर b का वैल्यू डाल देंगे तो मेरा टोटल आ जाएगा। ये देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2m प्लस 8b इज इक्वल टू 6 है, तो 2m प्लस ये कितना है दोस्तों, b 1/2 है, तो 8 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8/2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 6। तो 2m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 1। इसमें से मेरा देखिए दोस्तों 2 इक्वेशन आ गया है। कौन कौन सा आ गया है, एक तो है b इज इक्वल टू 1/2 आ गया है, m इज इक्वल टू 1 आ गया है। अभी क्या करेंगे, ये जो हम लोग का जो इक्वेशन जो हमको खोजना था, इसी है में हम उस चीज़ को एंट्री कराएंगे। तो 5 मैन कितना काम करेगा, 5 इंटू 1 काम करेगा। 12 जो बॉयज़ है वो कितना काम करेगा, 12 इंटू 1/2 काम करेगा। तो एक दिन में देखिए कितना काम कर रहा है, 5 काम करता है और ये 6 काम करता है, मीन्स 11 काम करता है एक दिन में। एक दिन में 5 मैन और 12 बॉयज़ 11 काम करता है। तो 480 को बोलो कितना दिन में करेगा, 480/11। ठीक है, 480 में टोटल वर्क है, तो 480/11 कर लेंगे। 11 4 ज़र 44, 44 होने के बाद इसमें हम लोग 33 हो गया। अभी बचा मेरा 10, 84 ज़र 44, 44 हो गया, देन बचा 40, 33 7 बचा, तो 7/11, 43 7/11। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43 7/11, आंसर सी। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, प्रोसेस भी थोड़ा सा लंबा था, बट ये चीज़ है। सीजीएल का अगर मेंस एग्जाम में आता है तो 1 मार्क भी मैटर करता है, उसमें ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे हर मेथड को दिया गया है, हर प्रोसेस को बताया गया है, इसीलिए आपको इतना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। मगर आपको क्या करना है, ये सब चीज़ धीरे धीरे आपके साथ ये कैलकुलेट करना है, दिमाग में ही इसको भर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक लड़का कमेंट कुछ पूछ रहे हैं कि क्या हर चीज़ में इतना टाइम लगेगा। नहीं दोस्तों, जैसे जैसे आप चीज़ को सॉल्व करते जाएंगे ना, उसी तरह से आपका जो टाइम है वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो आप सॉल्व करें, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, 7 मैन वर्किंग 7 आवर्स अ डे फॉर ईच ऑफ 7 डे प्रोड्यूस 7 यूनिट ऑफ वर्क, देन यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस 5 मैन वर्किंग 5 आवर्स अ डे फॉर ईच ऑफ 5 डेज इज। तो देखिए, ये चीज़ को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे ये करेंगे। एक फार्मूला है आपका, वो बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। 1 मिनट, ठीक है, एक फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है। शॉर्टकट फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है। M1 T1 D1 by W1 is equal to M2 T2 D2 by W2। ठीक है, ये फार्मूला बहुत कुछ है। तो लोग पूछेंगे सर आप तो लिख दिए हैं M1 T1 D1 W1, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्या है, ये फार्मूला को आप बॉक्स में भर लीजिए, इसमें स्टार लगाइए, डबल स्टार लगाइए, जो लगाना है लगाइए, मगर इसको याद करिए। तो M कितना है, M कितना है, नंबर ऑफ मैन। ठीक है, T कितना है, टाइम टेकन। D कितना है, डेज,
वार बेटा। W कितना है, वर्क, टोटल वर्क या फिर वर्क बोल सकते हैं। तो M कितना आदमी है उसको हम M से लिखेंगे, कितना घंटा वो लोग काम किया वो हम लोग T से लिखेंगे, कितना दिन काम किया वो हम लोग D से लिखेंगे, और कितना काम किया वो हम लोग W से लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला को आप नोट डाउन करिए, ये फॉर्मूला को नोट डाउन करिए, ये फॉर्मूला को याद रखिए। ठीक है, तो हिंदी में जो लिख रहे हैं इसमें आप लिख सकते हैं आदमी की संख्या, इसको हम लिख सकते हैं समय, काम का समय लिख सकते हैं, काम का समय, इसमें काम करने का दिन, और इसमें लिख सकते हैं काम, कितना काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बस फॉर्मूला याद है, बोलिए क्या है फॉर्मूला, बोलिए M1T1D1 बाय W1 इज इक्वल टू M2T2D2 बाय W2। बहुत सारा किताब में देखिएगा उसमें ये लिखा रहता है M1T1D1 बाय W2 इज इक्वल टू M2T2D2 बाय इंटू W2, तो W1 सॉरी। तो ये इतना सारा चीज़ आपको याद मत रखिए, जितना याद रखेंगे ना अभी दिमाग में उतना कन्फ्यूजन करेगा। एक ही फॉर्मूला याद रखिए और इसी चीज़ को इसमें W1 से इधर करने में और उधर करने में कितना ही वक्त लगेगा। ठीक है ना, 1000 फार्मूला मत याद रखिए, एक ही फार्मूला याद रखिए, इसी से हम लोग अभी याद कर लेंगे। क्योंकि आपका ये है ट्रिग्नोमेट्री में बस आपको फार्मूला ही आएंगे, अरिथमेटिक में आपका और खाली बहुत सारे फार्मूला है उसमें आएंगे, तो वो सब याद रखना है ना दोस्तों। तो हर जगह में आप अगर 100 फार्मूला याद रखेंगे तो आप मैथ कब करेंगे, फार्मूला याद कब करेंगे रखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए, दिया गया 7 मैन, आदमी कितना है दोस्तों मेरा 7 मैन। ठीक है, 7 घंटा, टाइम कितना दिया गया है 7 घंटा, ए डे फॉर 7 डे, कितना यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 7 आवर्स ए डे मतलब एक दिन में 7 घंटा करता है, कितना दिन तक काम करता है 7 दिन तक, तो इंटू 7 डिवाइडेड बाय प्रोड्यूस, कितना वर्क करता है 7 वर्क करता है। तो देन यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस, मतलब W2 दिया ही नहीं गया है, यूनिट ऑफ वर्क हम लोग को खोजने दिया है, कितना काम खोजने दिया है। देन 5 आदमी काम करते हैं यहाँ पे, 5 आदमी 5 घंटा 5 दिन। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 7 7 कट गया, यह मेरा आ जाएगा 49, तो W2 मेरा इधर चले जाएगा, W2 इज इक्वल टू 5 दिया 125, तो W2 इज इक्वल टू 125 पे 49। कितना टाइम लगा दोस्तों इसको सॉल्व करने में, बस एक इम्पोर्टेंट फार्मूला को याद रखिए। तो जब तक आदमी इसका मतलब सॉल्व करते रहेगा कम्प्लीटली, आप तब तक आपका आंसर रेडी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डज 30% ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, ए जो है 30% वर्क करता है 30 डेज में, ही देन कॉल्स बी एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। तो ए 30% काम 30 दिन में ख़त्म कर लेता है। क्वेश्चन को समझिए क्या दिया गया है, उसके बाद वो बी को बुलाता है, और बी क्या करता है, ए और बी मिलके काम को कितना दिन में ख़त्म कर लेता है 20 दिन में। हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक, अगर बी अकेले काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए पहले तो क्या करेंगे हम लोग, बस एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, कम चीज़ कॉन्सेप्ट ज़्यादा। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट हम लोग को मालूम है क्या है, ए कितना काम करता है दोस्तों, ए 30% काम करता है 30 दिन में, तो ए 100% काम कब करेगा। ठीक है, ए 100% काम करने से पहले हम लोग आएंगे कि ए 1% काम कितना करेगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बेसिक है मतलब मैथ नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये अभी सॉल्व करना पड़ता है थोड़ा सा। ए 1% काम कितना दिन में करेगा, 30/30 दिन में, मीन्स एक दिन में, समझ में आ गया ना। 30% काम 30 दिन में करता है, 1% काम एक दिन में करेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डे। अभी ए 100% काम कितना दिन में करेगा, 100 दिन में। तो अभी हमको पता है कि ए 100 दिन में काम खत्म करता है। ही देन कॉल्स बी,
एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। टोटल काम मेरा कितना है? 100% है। ठीक है, बचा हुआ काम 30% काम ए कर लिया है। बचा हुआ काम कितना है? 70% काम है। 70% काम को ये दोनों मिलके कितना दिन में ख़त्म करता है? 20 दिन में ख़त्म करता है। तो 100% काम को ए प्लस बी मिल के कितना दिन में ख़त्म करेगा? 20/70 इंटू 100। समझ में नहीं आया क्या? 70% को 20 दिन में करता है, 1% को 20/70 दिन में करेगा। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 200/7। तो यहाँ पे ए प्लस बी 100% काम को 200/7 डेज में पूरा करेगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए। जब भी एलसीएम लिया जाता है ना, तो हम लोग हमेशा न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर तो बाद में हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें एलसीएम आ जाएगा 200, 100, 2, और 200 के साथ हम 200/7 में कितना इंटू करने पर 200 आएगा? तो देखिए 200/7 इंटू 7 कर देंगे तो वो 200 आ जाएगा। तो ए प्लस बी 7 काम करता है। ठीक है, ए कितना काम कर रहा है दोस्तों? 2 काम कर रहा है एक दिन में, मीन्स एफिशिएंसी। बी का ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है? 7 है। तो ए अगर 2 करता है, बी का हमको पता नहीं है, तो बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7 - 2 = 5 आ गया। 7 - 2 = 5। नाउ बी एक दिन में 5 काम करता है। टोटल काम मेरा कितना है? 200 काम है। तो 200/5 = 40 डेज। बी कितना दिन लगाएगा उसको? 40 दिन। समझ में आ गया? किसी का उसमें डाउट नहीं है ना कि ये 200/5 कैसे हो गया? 200 क्या है? मेरा टोटल काम है। टोटल काम मेरा कितना है? 200 है। ठीक है, और बी एक दिन में क्या करता है? एक दिन में 40 काम करता है, 2 दिन में 80 काम करेगा, 3 दिन में कितना काम? सॉरी, बी एक दिन में 5 काम करता है, 2 दिन में 10 काम करेगा, 3 दिन में 15 काम करेगा। तो वैसे जब वो 40 दिन में आएगा, 40 दिन में वो 200 काम करेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? 200/40 या फिर 200/5, तो उसमें आंसर आ जा रहा है 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 14 डेज। ए एंड बी काम करेगा तो कितना दिन में काम खत्म करता है? 40 डेज में। बी एंड सी कितना दिन में काम खत्म करता है? 36 दिन में। एंड ऑल थ्री वर्क टुगेदर इन 24 डेज। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम खत्म करेगा दोस्तों? 24 दिन में। ठीक है, अभी तो एलसीएम निकालना है, और आप लोगों को हो सकता है एलसीएम निकालने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, बट कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको 12 × 2, इसको लिख सकते हैं 12 × 3, इसको लिख सकते हैं 10 × 4। तो देखिए, तो 4 इसमें कॉमन चला जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 भी कॉमन चला जाएगा, छोड़ दीजिए। बचा 5 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 12 बचा। ठीक है, तो 24 × 15 करिए इसको, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। 360 जा रहा है ना दोस्तों? 24 एक 24, और इधर आपका बच गया 120, 24, 5 सर। ठीक है, तो ठीक है, अभी ये जा रहा है, सब में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 40 कितना सर है? सुन काट दिया तो ये 9 जार, 49 जार 360 आ रहा है, 36 10 जार आ रहा है, 24 15 जार आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ए प्लस बी एक दिन में 9 काम करता है, बी प्लस सी एक दिन में 10 काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15 काम करता है। अभी देखिए क्या है, अगर ये दोनों को हम लोग अभी प्लस कर लेंगे,
ठीक है, हमको क्या निकालना है, बी कितना काम करता है, क्योंकि हमको यहाँ पे दिया गया है बी कितना दिन में काम खत्म करेगा। तो क्या दिया गया है यहाँ पे, बी कितना काम करता है। तो ए प्लस, अगर ये दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करता है दोस्तों ये लोग एक दिन में। एफिशिएंसी इसका कितना है, 10 + 9 19 है। अब हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का कितना है, 24 काम करता है। ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करता है, ये 15 काम करता है इसका एफिशिएंसी एक दिन में। तो अभी इसको माइनस कर लेंगे, ए से ए माइनस हो गया, बी माइनस हो गया, सी माइनस हो गया, बचा कौन, बी कितना काम करेगा, 4 काम करता है। 19 - 15 4। ठीक है, अभी टोटल काम करने के लिए टाइम टेकन, टाइम कितना होगा टोटल बाय एफिशिएंसी ऑफ बी। तो टोटल काम कितना है, 360 है। बी कितना काम करेगा, 4, तो उसको कितना दिन लगेगा, 90 डेज। ठीक है, आंसर आ गया होगा आपका भी। क्वेश्चन देखिए बहुत आसान था, इसमें कुछ नहीं है। तो कैसे बनते हैं, सब चीज़ प्रैक्टिस से बनता है। जितना टाइम होगा प्रैक्टिस में स्पेंड करिए, वीडियो देखिए, वीडियो में जितना क्वेश्चन भी कराया जा रहा है उतना अगर आप कर लेंगे तो ये बहुत सफिशिएंट होगा। चलिए, रोहन एंड मोहित टुगेदर कैन बिल्ड ए वर्क इन 8 डेज। तो रोहन मोहित नहीं लिखते हैं पूरा, आर प्लस एम कैन डू इट इन 8 डेज। तो भैया कुछ दिल वाला हो गया ना, दिल का धड़कन हो गया, ये राजा और ये माजा। ठीक है, तो ठीक है, जोक सपाट आर प्लस एम कितना हो गया, 8 दिन में काम करता है। मोहित एंड विकास उसी दिन उसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। विकास एंड रोहन उसी काम को 12 दिन में करता है। इन हाउ मेनी डेज कैन ऑल थ्री कंप्लीट द सेम वाइल वर्किंग टुगेदर। तो अगर तीनों काम करेगा तो कितना दिन में काम खत्म करेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 48 × 5 हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा 22 40 240 240 हो जाएगा। तो 8 × 30 हो जाएगा, 10 × 24 हो जाएगा, 12 इंटू इसका क्या 120 में भी हो जाएगा क्या, 120 करने से आपका, हाँ सॉरी, ये 120 में भी आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम आप कर लीजिए 120 हो जाएगा। तो 8 × 1 = 8, 5 × 40। तो यहाँ पे कितना, रोहन मोहित कितना 15 काम करता है एक दिन में। मोहित और विकास कितना काम करता है, 12 काम करता है। विकास और रोहन कितना काम करता है, 10 काम करता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ से लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहा हो क्लास 1 से, आशा किया जा रहा है कि उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना कि आपको खुद अब प्रैक्टिस हो जाएगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार जो आप क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, जहाँ पे भी डाउट है उसको नेक्स्ट बार फिर से सॉल्व करिए। चलिए, बहुत हो गया प्रेम की बातें, अभी हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे आर प्लस एम एक दिन में कितना काम करता है, 15 काम करता है। एम प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, 120। और यहाँ पे विकास और रोहन एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम करता है। टोटल काम मेरा कितना करता है दोस्तों, ये लोग 120 काम है टोटल वर्क उसका। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ को हम लोग ऐड कर लेंगे, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं और इसको बार बार नहीं लिखेंगे। आर एम प्लस एम प्लस बी = 120। और रोहन मोहन और वोहन जो भी है, रोहित मोहित विकास जो भी है, ये लोग 60 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में। सही है ना, पूरा गलत है दोस्तों, इस तरह से नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ये है 15 काम, ये है 12 काम, इसका है 10 काम। ठीक है, तो 15 12 27 27 2 37, तो 37 काम का था, 37 हो गया टोटल। तो आर प्लस एम प्लस वी = 37/2। ठीक है, तो ये लोग एक दिन में कितना काम करता है, 37/2 काम करता है। टोटल काम करने के लिए इनको कितना टाइम लगेगा, 120/37/2। 37/2 को इधर ऊपर में लिख सकते हैं, = 240/37। आंसर आपका क्वेश्चन 1। चलिए, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी जल्दी दोस्तों, यहाँ पे रुकेंगे नहीं, पूरा झटपट सॉल्व करेंगे जो भी है। अमन और रमन, नाम भी अच्छा अच्छा लेता है भाई यहाँ पर। 30 दिन में काम खत्म करेगा। रमन और मनन 36 दिन में काम करेगा। मनन और अमन 45 दिन में काम करेगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालिए, कितना आएगा,
360 करने से 360 940 ठीक है, 360 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 3 कितना, ये 12 इरेज करते हैं। तो अमन और रमन भाई दोनों बहुत अच्छे दोस्त है। वो लोग कितना दिन में काम खत्म करता है? 12 दिन में मिलकर काम खत्म कर लेता है। रमन और मनन वो लोग कितने दिन में काम खत्म करता है? ये थोड़ा कम बात करते हैं तो ये जल्दी थोड़ा काम खत्म कर लेते हैं। और मनन ये लोग भाई दुश्मन है, जल्दी जल्दी काम पे बस ध्यान दिए हैं, कोई चट्टा बट्टा नहीं, कुछ बात नहीं। तो ये लोग कितना दिन में काम खत्म करेगा? 9 5 तो ये 8 दिन में काम करता है। तो देखिए, तो बनना है तो दुश्मन बनिए, दोस्त मत बनिए। यहाँ पे दोस्ती बनेंगे तो काम दिक्कत होगा। एसएससी सीजीएल क्या, सीएचएसएल एमटीएस कुछ भी क्रैक नहीं हो पाएगा। तो अपने अपने में काम करिए, ठीक है। चलिए, तो तीनों मिलके कितना काम करता है डायरेक्ट हम लिख लेंगे। 1 + a + r + m = यहाँ पे टोटल हिसाब करें कितना आ रहा है? 12 + 8 20 आ जा रहा है, 20 + 10 30 आ जा रहा है। तो 30/2 = 15। ठीक है, किसको समझ में नहीं आया? अरे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटू 2 था, यहाँ पे इंटू 2 होता तो 2 को आप बाद में यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करते, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ऐड कर लिए हैं, ठीक है ना। चलिए, एक दिन में इतना काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितना दिन में करेगा? 360/15 करिए, 15 2 15 4 24 दिन। दिया गया कि नहीं आंसर में? बिट 3। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट बाद में है, तो इसका ये वाला जो कॉन्सेप्ट रहेगा इसको हम लोग बाद में ही कंप्लीट करेंगे। तब तक आपका जो ये सब चीज़ है, ये सब जो आपका मीन्स नोट्स बना हुआ है, इस नोट्स को आप बना के रखिए, क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व करिए। हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बस इसको प्रैक्टिस बना के रखिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करिए। और किताब नहीं है तो आप 2 किताब, जैसे कि बोला गया है, बहुत लोगों का अभी भी पूछ रहे हैं कि कौन सा किताब ले, राकेश यादव सर की किताब ले लीजिए, वो एक बहुत अच्छा किताब है। या फिर आप ले सकते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन का भी किताब आप सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा किताब है। तो दोनों में सब कोई भी लइए, तो बस प्रैक्टिस करें दोस्तों, ठीक है। किताब लाना बहुत लोगों का बहाना रहता है, फिर क्वेश्चन मिलने के बाद सॉल्व नहीं करते हैं, तो उस बहाना में नहीं रहना है। चलिए, आज के लिए अलविदा, फिर से कल मिलते हैं। चलिए, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।